आप देख रहे हैं भोपाल महानगर न्यूज। मैं हूं आपके साथ हर्षिता। ये करते हैं खबरों से शुरुआत। मध्य प्रदेश में वर्ष 2023 के लिए नई युवा नीति घोषित कर दी गई है। भोपाल में आयोजित युवा महापंचायत में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नई नीति की घोषणा करते हुए 5 अप्रैल तक मध्य प्रदेश युवा आयोग का पुनर्गठन करने को कहा। उन्होंने 15 जिलों से आए युवाओं को संबोधित करते हुए नई नीति के मुताबिक अगले साल से युवाओं के लिए अलग से बजट लाने को कहा। मुख्यमंत्री ने खेलो इंडिया की तर्ज पर खेलो मध्य प्रदेश नामक आयोजन शुरू करने और स्कूलों में खेल का एक पीरियड अनिवार्य करने के साथ खेल मैदान विकसित करने को कहा। उन्होंने युवाओं को विभिन्न भाषाओं का कोर्स कराने की सुविधा देने को कहा ताकि रोजगार के लिए युवा विदेश में भी कोशिश कर सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि नई युवा नीति के तहत युवाओं को स्टार्टअप के लिए विश्वविद्यालय स्तर पर ही आर्थिक मदद की जाएगी। इसके लिए 100 करोड़ रुपए की व्यवस्था होगी। उन्होंने मध्य प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए युवाओं से समुचित योगदान देने का आह्वान किया। इसके पहले उन्होंने पत्रकारों से बातचीत करते हुए नई युवा नीति को मौजूदा परिस्थितियों में उपयुक्त ठहराया। शहीद दिवस के अवसर पर मध्य प्रदेश की यूथ पॉलिसी लॉन्च होगी। यूथ महापंचायत है। आज हमने एक यूथ महापंचायत की थी। हमने अमर क्रांतिकारी और शहीद चंद्रशेखर आजाद जी के जन्मदिन पर तब हमने ये कहा था कि हम यूथ पॉलिसी लेके आएंगे। अब लगातार लोगों से विचार विमर्श के बाद यूथ पॉलिसी बन के तैयार है और आज शहीद दिवस के अवसर पर इस भाव से लॉन्च करेंगे कि शहीदों के जो सपने हैं उन सपनों को पूरा करने में, साकार करने में हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। तो आज मध्य प्रदेश की यूथ पॉलिसी भी लॉन्च होगी। भारतीय जनता पार्टी ने 4 प्रदेशों के अध्यक्ष को बदल दिया है। आगामी लोकसभा और विधानसभा चुनाव के मद्देनजर नई नियुक्तियां की गई हैं। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा द्वारा चित्तौड़गढ़ के सांसद सीपी जोशी को राजस्थान की कमान अब सतीश पुनिया की जगह नया प्रदेशाध्यक्ष बनाया गया। दिल्ली में बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा को प्रदेशाध्यक्ष की कमान सौंपी गई है। बिहार में कुशवाहा समाज से आने वाले सम्राट चौधरी को संजय जायसवाल की जगह नया प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। ओडिशा में समीर मोहंती की जगह मनमोहन समाल को प्रदेश अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी दी गई है। गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने आज दतिया के विभिन्न गांव पहुंचकर लोगों की समस्याएं सुनी। डॉक्टर मिश्रा ने आज गुरुवार को ग्राम सतारी और पालिम मारी में ग्रामीणों की समस्याओं को सुनते हुए गांवों के विकास के लिए 72 लाख रुपए के निर्माण और विकास कार्यों की सौगातें दी। इस दौरान उन्होंने गांव के वरिष्ठ जनों का सम्मान भी किया। जो बच्चों ने आवेदन दिया था खेल के मैदान का, उन बच्चों के लिए 10 लाख रुपया आज हम स्वीकृत कर रहे हैं। उनका खेल का मैदान बनेगा। गौशाला से माते बाबा मंदिर की ओर खेत सड़क का निर्माण करेंगे। इसके लिए भी आज 10 लाख स्वीकृत कर रहे हैं। ये भी बनेगी सड़क आपकी 1 साल के अंदर। ये सोमना नाला जो आपके यहाँ है, सोमना नाला, उस पर छोटा स्टाफ डैम बनाएंगे। 5 लाख रुपया उसके लिए दे रहे हैं। जैसे दतिया शहर के अंदर खम्भों पे लाइट लगी है ना, दतिया शहर में रात में जात होगी, ऐसे ही आपके सतारी गांव में खम्भों पे लाइट लगेगी। 5 लाख रुपया उसके लिए भी दे रहे हैं। आपके यहाँ पे माता मंदिर जो है ना, माता के मंदिर पे पेवर ब्लॉक लगवाएंगे। 3 लाख रुपया उसको दे रहे हैं। ऐसे 33 लाख रुपया 1 साल के अंदर आपके गाँव सतारी में हम खर्च करेंगे। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में जहां एक तरफ नेहरू स्टेडियम में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान यूथ महापंचायत का कार्यक्रम आयोजित कर रहे थे और युवाओं को रोजगार देने की बात की जा रही थी, तो वहीं लिंक रोड पर कांग्रेसी कार्यकर्ता भीख मांग रहे थे। कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने हाथों में कटोरा लेकर आने जाने वाले लोगों से भीख मांगी और नारे लगाए। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि लोन दो या भीख दो। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार लगातार लोन ले रही है और युवाओं को रोजगार नहीं दे रही है, जिससे युवा बेरोजगार होते जा रहे हैं। इसलिए आज सड़क पर आने जाने वाले लोगों से भीख मांग रहे हैं। भीख में जो मिला पैसा, उस पैसे से सीएम हाउस के बाहर सीएम की सद्बुद्धि के लिए यज्ञ कराया जाएगा। प्रदेश के आपके द्वारा में चवन्नी दी गई, धन्यवाद आपका। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। युवाओं के सपने बेचना बंद करो, युवाओं के भविष्य खेलना बंद करो, युवाओं के सपने बेचना बंद करो, युवाओं के सपने बेचना बंद करो।
करो, शिवराज सरकार शर्म करो, जैसा कि हम सभी ने देखा पूरे प्रदेश में जो चल रहा है, पिछले 2 महीने में शिवराज सिंह चौहान रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से प्रदेश के बॉन्ड गिरवी रख के 23,000 करोड़ रुपए का कर्जा ले चुके हैं। आज फिर शिवराज सिंह चौहान 4,000 करोड़ रुपए का कर्जा फिर से प्रदेश सरकार रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से ले रही है। एक और देश में युवा पूरी तरीके से परेशान है, बेरोजगार है, जिनको रोजगार नहीं मिल रहा, जिन्हें अच्छी नौकरियां नहीं मिल रही हैं। अगर वो कुछ काम धंधा करना चाहें तो बैंकों की तरफ से भी उनसे तरह तरह की गारंटी मांगी जाती है, जो उनके पास देने में वो सक्षम नहीं है। तो उनकी मदद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कोई भी शासकीय बैंक, प्राइवेट बैंक नहीं कर रही है। लेकिन वो लोग ऐसी सरकार को, शिवराज सिंह चौहान को, जो दिख रहा है कि आने वाले समय में उनकी सत्ता जाने वाली है, वो इस प्रदेश को कर्ज में डूबा हुआ प्रदेश बनाने की ओर अग्रसर है और इस देश के युवाओं को, इस प्रदेश के युवाओं के भविष्य के साथ खेल रहे हैं। आज युवा नीति लॉन्च कर रही है सरकार। ये युवा नीति सिर्फ प्रदेश के युवाओं को ठगने का, जैसे वो घोषणावीर है, उसी प्रकार का एक दूसरा प्रोपेगेंडा है। हम आज जिस प्रकार से सब पढ़े लिखे युवा, यहाँ सब डिग्रीधारी युवा, आज हमारे पास रोडों पे खड़े होकर अर्धनग्न होकर भीख मांगने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा है। मध्य प्रदेश में इस साल में होने वाले विधानसभा चुनाव में भाजपा को पटकनी देने के लिए कांग्रेस ने ज्योतिरादित्य सिंधिया के गढ़ में कांग्रेस ने बड़ी सेंधमारी की है। इसके चलते कल भाजपा के कद्दावर नेता और 3 बार विधायक रहे स्वर्गीय देशराज सिंह यादव के बड़े बेटे ने भाजपा छोड़ कांग्रेस का हाथ थाम लिया। राव परिवार का अशोकनगर जिले में पिछले कई सालों से दबदबा रहा है। पूर्व विधायक के बेटे का भाजपा छोड़ना और कांग्रेस में शामिल होना भाजपा के लिए खतरे की घंटी है। 3 साल पहले कांग्रेस में जो अकुलाहट ज्योतिरादित्य सिंधिया को होती थी, आज वैसे ही अकुलाहट भाजपा में सिंधिया के स्थापित होने के बाद दर्जनों भाजपा नेताओं को हो रही है, जो सिंधिया की वजह से हाशिए पर चले गए हैं। कांग्रेस ऐसे दुखी नेताओं को अपने साथ लाने का प्रयास कर रही है और इसकी शुरुआत सिंधिया के खंडित हो चुके गढ़ गुना जिले से हुई है। सब जानते हैं कि भाजपा में सिंधिया पार्टी के नए छत्रप बन चुके हैं। सिंधिया के भाजपा में शामिल होने के बाद से केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से लेकर ग्वालियर के स्थानीय भाजपा सांसद विवेक नारायण शेजवलकर, जयभान सिंह पवैया सहित तमाम भाजपा नेता उनके सामने टिक नहीं पा रहे। यही असंतोष कांग्रेस के लिए संभावनाएं पैदा कर रहा है। खबर है कि ग्वालियर चंबल संभाग में भाजपा के अनेक नेता आने वाले दिनों में कांग्रेस का दामन थाम सकते हैं। नाराज नेताओं को संभालना भाजपा के लिए टेढ़ी खीर साबित हो रहा है। खबरों में फिलहाल इतना ही। और भी खबरों के अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए भोपाल महानगर न्यूज।